Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one question which came in this year NEET exam. Okay, the question is the given compound. देखिए ये compound दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आपने जो पेपर दिया होगा उसमें भी ये क्वेश्चन रहा होगा, आपने देखा होगा. Is an example of लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये जो कंपाउंड दिया हुआ है आपका, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है. इसमें जो है आप देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये कौन सा एग्जाम्पल इनमें से है. देखिए पहला दिया हुआ बेंजाइलिक हैलाइड. ओके, क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइलिक किसको बोला जाता है. एरिल हैलाइड है. एलिलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, वो दिया हुआ है एक ऑप्शन. विनाइलिक हैलाइड. तो इन चार ऑप्शन में से ये कौन सा कंपाउंड है उसको आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन समझने वाली चीजें बहुत सारी है इसमें. आप कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें क्या है. देखिए बेंजाइलिक, एज द नेम स्टेटेड, बेंजाइलिक मीन्स द कार्बन अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग एंड दैट कार्बन कंटेन हैलोजन एटम. इट मीन्स ये हो गया कि बेंजीन से कोई कार्बन लगा हुआ है डायरेक्ट, बेंजीन से कोई अटैच है डायरेक्ट कार्बन, उससे कोई हेलोजन लगा हुआ है तो उसको तो हम बेंजाइलिक के अंदर रखते हैं. जैसे लेट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं. देखिए ये एक बेंजीन मैंने बना दिया, बेंजीन से कोई कार्बन लग गया. लेट की मैंने क्या कहा, इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, माने ये टॉल्यूइन एक दिया हुआ है. इसमें से अगर आप एक H कम करके आप क्या लगा देते हैं, उसमें Cl लगा देते हैं. ओके, तो यानी कि कार्बन बेंजीन से लगा हुआ है, इस कार्बन से ही आपका क्या लगा हुआ है, Cl है. ओके, इससे आगे अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है. जैसे देखिए मैंने क्या किया, इसमें एक H और कम किया और यहां पर मैंने क्या कर दिया, CH3, तब भी ये क्या रहेगा, बेंजाइलिक ही रहेगा. इट मींस आपको सिंपल याद रखना है कि बेंजीन रिंग से कोई कार्बन आपको अटैच करना है, उस कार्बन से आपको हेलोजन लगा देना है. अगर इसको मैं सिंपल वे में कुछ इस तरह से लिख लूं तो आपको ध्यान रखना है बेंजीन से कार्बन लगा, उससे हेलोजन लगा हुआ है. ओके, ऐसे जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहे जाते हैं. बाकी कार्बन से कुछ और आप लगा लीजिए, इट डजंट मैटर, उससे कोई दिक्कत नहीं है. आप कुछ भी लगाइए, यहाँ सी और कितने भी कार्बन आप इसमें लगा सकते हैं. लेट की मैंने कहा कि कुछ इस तरह से मैं बना देता हूं. ये बेंजीन है, यहाँ पे CH लिखा और यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, CH2. ये तो एक सीधा हो गया आपका. अब इसमें एक H कम किया, मैंने यहाँ इसमें जोड़ दिया CH2 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 CH3. इस तरह से अगर कंपाउंड बना दिया तो ये भी आपका क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड के ही अंदर आएगा. तो कार्बन आपने देखना है बेंजीन से डायरेक्ट लगा, उससे Cl लगा हुआ है, या कोई भी Cl है या कोई भी FCl तो वो क्या आ गया आपका, बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर आ गया. ठीक है, तो देखिए बेंजाइलिक है क्या, ये डायरेक्ट आपका जो कार्बन है उससे कोई भी आपका हेलोजन नहीं लगा हुआ है, तो इट मींस नंबर 1 ऑप्शन तो नहीं है. एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, एराइल मींस ये होता है कि जो एरोमेटिक आपको मोइटी दिया हुआ है उससे डायरेक्ट आपको क्या जोड़ देना है, हेलोजन जोड़ देना है. अगर मैं बेंजीन की ही बात करूं तो इसका एराइल हैलाइड कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं कि ये आपका बेंजीन है, मैंने इसमें क्या किया, डायरेक्ट Cl जोड़ दिया, तो इसको एराइल क्लोराइड आप बोल सकते हैं. इससे डायरेक्ट आपका जो है क्या लग गया, कोई X लग गया, कोई भी X माने FCl तो उसको हम बोलेंगे क्या, एराइल हैलाइड. ओके, नाउ देखिए कि क्या एराइल हैलाइड है. इसमें एराइल हैलाइड भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इसमें कोई भी हैलोजन नहीं जुड़ा हुआ है एरोमेटिक मोइटी के साथ में, तो इट मींस सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर का ये नहीं है. अब जरा देखिए थर्ड ऑप्शन, एलिलिक हैलाइड किसको बोलते हैं. तो एलिलिक हैलाइड के लिए आपको ध्यान में रखना है कि किसको बोलते हैं एलिलिक. इट मींस पहले आपको एलिलिक ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए. कुछ इस तरह का देखिए, एलिलिक ग्रुप ये होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH. ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH मैंने पहले मैं कर देता हूं आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देता हूं. ये क्या है आपका, इथीन. ओके, इसमें से आपने क्या किया, एक H कम किया और यहां क्या लगा दिया आपने, CH3. तो ये पूरा अगर IUPAC नेम इसका लिखते हैं तो ये है प्रोपीन. क्या है ये,
प्रोपीन, यानी कि प्रोप 1 इन है। अब आप इसमें देखिए अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, जो ये थर्ड कार्बन है यहाँ पर 1 2 3, इट मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है। तो याद रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद कोई कार्बन है तो उस कार्बन को आप क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। उस कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल में जो है उस कार्बन को आप एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। उस कार्बन में अगर आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, इफ हेलोजन एटम अटैच्ड विद द कार्बन ऑफ एलिलिक कार्बन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिलिक एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसके जस्ट बगल में। तो अब आप इसको बनाएंगे तो देखिए CH2Cl, तो ये है आपका एलाइलिक क्लोराइड। एलिलिक क्लोराइड इसको बोल रहे हैं। तो ये क्या एलिलिक ग्रुप यहाँ पे है, आप देखिए डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उससे क्या लगा हुआ है आपका? X। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके बाद जो C है उससे जुड़ा हुआ है आपका क्या? हैलोजन। कोई भी हैलोजन वहां पर X दिया हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन ये अभी बन रहा है। आप देखिए थर्ड ऑप्शन एलाइलिक हैलाइड यहाँ पे है। ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये है आपका एलाइलिक कार्बन। तो उसके बाद आप आगे कितनी ही बड़ी चेन बनाए, इट डजंट मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपको देखना भी नहीं है। जो ऑप्शन दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है। जो इस बार का अगर आप नीट 2023 का जो पेपर देखें तो उसमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि एलाइलिक हैलाइड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए विनाइलिक है कि नहीं, विनाइलिक क्या होता है उसको भी देख लीजिए। विनाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका? इथीन है। ये जो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन जो है यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन्हीं में से अगर आप एक H कम करके उससे अगर आप X जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं आप विनाइलिक। ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, तो विनाइलिक भी नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर केवल एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या? एलाइलिक हैलाइड ही ये ऑप्शन है। इसी को आपको यहाँ पर क्या करना है? करेक्ट करना है। तो आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हैलाइड 4 ऑप्शन से सीखने को मिले। बेंजाइलिक किसको बोलते हैं, एराइल किसको बोलते हैं, एलिलिक किसको बोलते हैं और विनाइलिक किसको बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह के कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तभी जाके ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, तो thank you very much. Now see you in next video with some other questions. Thanks.